एकनाथ शिंदे कैसे बेहतर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लगातार उनकी चर्चा महाराष्ट्र में क्यों हो रही है, इसकी बात करूंगा। और साथ में उनके कुछ फैसलों ने कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी को परेशान कर दिया है, इसकी बात करूंगा। और साथ में उद्धव ठाकरे को उन्हीं के भाषा में कैसे जवाब दिया, इसकी बात इस पूरी एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी ये पचा नहीं पा रहे हैं। बाकायदा एकदम कभी न कभी किसी न किसी तरीके से ढेरों सारे शब्दों का उन पे प्रहार करते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रहार करते हैं। अगर वो प्रहार कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई चलता फिरता व्यक्ति अगर उद्धव ठाकरे जी पे बोल देता तो वो कब का जेल में होता। लेकिन उद्धव ठाकरे जी और साथ में आदित्य ठाकरे, ये दोनों मिलकर जमकर एकनाथ शिंदे पे हमला बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का एकनाथ शिंदे के कुछ फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल बहुत ऐसे फैसले हैं जिसे कि उद्धव ठाकरे जी लगातार ये कह रहे हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है, जानबूझ के ये सब तमाम चीजें किया जाता है। उद्धव जी कंगना की बातें भूल गए क्या? कंगना का जब घर टूटा था, कंगना ने क्या कहा था कि ये वक्त का पहिया है। उस दिन आपका वक्त था, आज एकनाथ शिंदे का वक्त है। उस दिन आपका पावर था, आज एकनाथ शिंदे का पावर है। तभी तो कंगना बहन ने कहा था कि ये वक्त का पहिया है उद्धव ठाकरे, आज तुम्हारा है, कल मेरा होगा। तभी तो आज उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है, जानबूझ के बदले की राजनीति की जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां करी जा रही है। इस तरह की तमाम बातें उद्धव जी लगातार किसी न किसी तरीके से बयान देते रहते हैं, खासकर एकनाथ शिंदे पे। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे के कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे उनको लग रहा है कि मैं और मेरी सरकार पे सवाल उठते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दिशा साल्यान के केस के मामले में कि किस तरह से उस केस में छेड़छाड़ की गई थी, किस तरह से उस केस को नॉर्मली हैंडल कर दिया गया था। लेकिन वो केस बहुत सीरियस था, लेकिन किस तरह से उस पर पर्दे डाले गए उस समय की सरकार ने। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की, वो फैसले की दोबारा केस की जांच होगी, उससे कहीं ना कहीं तिलमिलाए हैं उद्धव जी। और उसी को लोग कह रहे हैं कि बदले की राजनीति रची जा रही है। लेकिन लेकिन उन्हीं की भाषा में कैसे जवाब दिया, इसकी बात करूंगा, फिर से आगे में बात करूंगा। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पूर्व उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि विधानसभा में कि हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम बदले की राजनीति कर रहे हैं। मतलब कि शिंदे पे आरोप लग रहे हैं कि बदले की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के साथ क्या हुआ, ये तमाम देश की जनता जनार्दन ने देखा कि नवनीत राणा ने कहा था कि मैं उद्धव जी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो उनको जेल में डाल दिया गया। और कंगना बहन ने लगातार जमकर उद्धव ठाकरे जी को आंख से आंख मिला के सवाल पूछती, तो चट से नोटिस दिया, अब फट से जेसीबी से घर तुड़वा दिया। उसके बगल में और भी अनऑथराइज थे, इलीगल थे, लेकिन उनका घर नहीं टूटा, सिर्फ कंगना का घर इलीगल था। ये तमाम चीजें एकनाथ शिंदे ने बकायदा विधानसभा में भी जवाब दिया कि एक बदले की राजनीति की परिभाषा वो होती है, अगर बदले की राजनीति अगर शुरू की जाए तो बहुत भारी पड़ जाएगा। वैसे भी सत्ता अभी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। शिंदे ने कहा कि MVA मतलब महाअघाड़ी सरकार के दौरान में देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब देवेंद्र फडणवीस वही जिन्होंने कि दिशा साल्यान का केस को रीओपन किया था, उनको महाअघाड़ी सरकार के समय
फंसाने की साजिश रच रही थी, ये शिंदे साहब ने कहा। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसके अलावा कहा कि बाला साहब ठाकरे जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने वीडियो मैसेज में कहने के बाद एमएलसी के पद से इस्तीफा नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को विधान परिषद में शिंदे गुट की ओर से दीपक केसकर से सवाल किया था कि इतने में कुछ देने के बाद भी आप लोग हमारे खिलाफ क्यों जांच करवा रहे हैं। एनडीए सरकार के दौरान में कंगना रनौत ने के घर पे बीएमसी पर डोजर चला दिया था। नवनीत राणा के घर से उनको गिरफ्तार करवाया गया था। ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं बेहतर जवाब था एकनाथ शिंदे का, खासकर उद्धव ठाकरे जी को। लेकिन कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बदले की राजनीति हो रही है। शिंदे यहीं पे नहीं रुके, 2 कदम और आगे बढ़ते हैं उद्धव ठाकरे जी को आईना दिखा दिया और बात किया कि अर्णव गोस्वामी को कैसे जेल में डाला गया था। ये तमाम कड़े सवाल एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में पूछा था। दरअसल एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा में बोलते समय उन्होंने कहा कि पूर्व महाअघाड़ी सरकार का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकार अर्णव गोस्वामी को तलोजा जेल में डाल दिया। ये मैंने थोड़ी देर पहले वाले वीडियोस में कहा था कि अर्णव गोस्वामी के मुंह को कैसे बंद किया जाता था और कैसे किया गया था टीआरपी का केस रच के, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। लेकिन यही बातें एकनाथ शिंदे जी बकायदा विधानसभा में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार से जो सवाल पूछता है पत्रकार उसको जेल में डाला जाता है, और उसका जीता जागता उदाहरण अर्णव गोस्वामी रहा। लेकिन इसके आगे यही नहीं कहा गया, आगे 2 कदम और आगे बढ़ते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जेल में इन्हें पीटने के आदेश भी दिया जाता था। बताइए, ये तमाम कठोर पाप अर्णव गोस्वामी के साथ उद्धव ठाकरे जी की सरकार कर रही थी। ये सब बातें विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बकायदा ऑर्डर दिए जाते थे कि आप अर्णव गोस्वामी को पीटिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी का गुनाह उस समय था कि वो सुशांत सिंह राजपूत का केस के बारे में बात करता था। अर्णव गोस्वामी का उस समय गुनाह ये था कि वो लगातार पालघर साधुओं के न्याय की बात करता था। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करना, पालघर साधुओं की न्याय की बात करना, दिशा सल्यान की न्याय की बात करना, ये तमाम गुनाह अर्णव गोस्वामी ने किए थे। इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार ने बकायदा उसके लिए साजिश रची थी। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा है, और कैसे जवाब दिए जाते हैं वो एकनाथ शिंदे ने आज साबित कर दिया, और उन्हीं के भाषा में जवाब दिया है। क्योंकि लगातार ये कहते थे कि नहीं, हमारे सरकार में बदले की राजनीति नहीं हो रही है। लेकिन ये साबित करता है कि बदले की राजनीति कैसे की जाता है, वो भी कंगना रनौत के साथ, अर्णव गोस्वामी के साथ और बहुत सारे पत्रकारों के साथ, और साथ में बिहार पुलिस के साथ। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।